नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा आयोजित प्रवक्ता परीक्षा यूपी पीजीटी हिंदी विषय का प्रश्न पत्र है और ये सन 2011 में विज्ञप्ति आई थी और जिसकी परीक्षा 5/6 सन 2016 में संपन्न हुई है। और इस प्रश्न पत्र में प्रश्नों की संख्या 125 है और सभी प्रश्नों का हम व्याख्यात्मक हल अध्ययन करेंगे। प्रश्न 1 है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? और सही उत्तर है डी, अव्ययी भाव। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास का पहला पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा होता है। समस्त पद में अव्यय के अर्थ की ही प्रधानता रहती है। पूरा शब्द क्रिया विशेषण के अर्थ में अव्यय की तरह व्यवहृत होता है। नीलगाय में कौन सा समास है? और सही उत्तर है सी, कर्मधारय। नीली है जो गाय, यानी कर्मधारय समास है इसमें। जिस समास का उत्तर अर्थात अंतिम पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसके बाद वाले पद की प्रधानता होती है। कर्ता, कारक और संबोधन को छोड़कर सभी कारकों में विभक्तियां लगाकर इसका समास विग्रह होता है। लिंग किस भाषा का शब्द है? और सही उत्तर है सी, संस्कृत। संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु की जाति स्त्री है या पुरुष है उसका बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है। संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? और सही उत्तर है बी, ठकुराइन। ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग ठकुराइन होता है। यहाँ पर आयन स्त्रीलिंग प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनाया गया है। चिड़िया शब्द का बहुवचन में क्या होगा? और सही उत्तर है चिड़िया। चिड़िया शब्द का बहुवचन चिड़िया होता है। यहाँ या इकारांत स्त्रीलिंग शब्द जोड़कर उसे बहुवचन बनाते हैं। वह मेरी कार है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? और सही उत्तर है बी, संबंध कारक। वह मेरी कार है, इस वाक्य में संबंध चिन्ह है क्योंकि यहाँ कार तथा व्यक्ति के बीच संबंध स्थापित होता है। कारक और कारक चिन्ह, इनसे बहुत बार प्रश्न आते हैं। कर्ता का चिन्ह है ने, कर्म को करण से और के द्वारा, संप्रदान को और के लिए, अपादान से अलग होने की स्थिति में ये का प्रयोग होता है। संबंध का, की, के, रा, री, रे। अधिकरण में, पर, भीतर। संबोधन हे, अरे, अजी, अहो, यानी किसी को हम संबोधित करते हैं, किस प्रकार बुलाते हैं, उसमें संबोधन का प्रयोग होता है। अपादान की स्थिति में जब कोई वस्तु व्यक्ति कोई भी चीज किसी दूसरे से अलग होने की दशा में अपादान कारक होता है। अश्व का पर्यायवाची शब्द है और सही उत्तर है एक, घोटक। अश्व यानी घोड़ा, उसके पर्यायवाची हैं घोटक, हय, बाजी, तुरंग, घोड़ा, रविसूत, सैंधव, तरंग, हरि और तरगम। अनंत का पर्यायवाची है अपार, असीम, बेहद, बेशुमार, निस्सीम। सुरपति का पर्यायवाची है इंद्र, सचीपत, मध्वा, शक, पुरंदर, कौशिक, देवराज, मेघपति, सुरेंद्र, सुरेश, सहस्त्र, अमरपति, जिष्णु, पुरोहित, विबुदेश और वज्रधर। दिनकर का पर्यायवाची है रवि, सूर्य, भानु, दिवाकर, भास्कर, प्रभाकर, पतंग और आदित्य। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पर्यायवाची शब्द युग्म सही नहीं है? और ये प्रश्न विवादित है और चारों ही विकल्प इसमें क्या है? सही है, कोई गलत नहीं है। उत्थान का विलोम शब्द क्या है? सही उत्तर है बी, पतन। उत्थान का विलोम शब्द पतन होता है। प्रस्थान, आगमन, विस्थापन, संस्थापन। उल्लास का विलोम शब्द है और सही उत्तर है डी, नैराश्य। उल्लास का नैराश्य हर्ष, विषाद, कष्ट का है आराम। कम बोलने वाली के लिए एक शब्द क्या होगा? और सही उत्तर है ए, मितभाषी। मितभाषी यानी कम बोलने वाला व्यक्ति। वाचाल, जो अधिक बोलता है। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? और सही उत्तर है ए, अजान बाहु। अपने हाथ से स्वयं काम करो वाक्य का शुद्ध रूप क्या है?
अपना काम स्वयं करो। एकमात्र सहारा मुहावरे का सही अर्थ है और सही उत्तर है सी अंधे की लाठी होना। एकमात्र सहारा अंधे की लाठी होना, आंखों का तारा अत्यंत प्यारा, आंखें बिछाना, हृदय से आदर करना, नाक का बाल होना, बहुत प्रिय होना। प्रश्न संख्या 15, ऊंट के मुंह में जीरा का सही अर्थ है और सही उत्तर है ए बहुत थोड़ा। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के लेखक का नाम बताइए और ये रचना है कालिदास की। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के लेखक कालिदास हैं। किरातार्जुनीयम भारव की रचना है। स्वप्नवास दत्तम महाकवि भास और उत्तरामचरितम भभूति की रचना है। इनमें से कौन सा नाटक भास का नहीं है और सही उत्तर है ए प्रतिभा नाटक। प्रतिज्ञा योगंधरायण, स्वप्नवास दत्तम, अरुभंगम, कर्णभार, पंचरात्रम, दूत वाक्यम, बाल चरितम, दूत कटोत्कर्ष, मध्यम व्यायोग, प्रतिमा नाटकम, अभिषेक नाटकम, अभिमारकम तथा चारुदत्त सभी भास कवि की रचनाएं हैं, जबकि मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूत, ऋतु संहार ये कालिदास जी की प्रमुख रचनाएं हैं। तो इनमें से भास का जो नाटक है वो होगा मालविकाग्निमित्रम। नहीं बताना है, नहीं है, गलत दिया है। मालविकाग्निमित्रम कालिदास की रचना है। स्वप्नवास दत्तम नाटक के लेखक का नाम बताइए और स्वप्नवास दत्तम सही उत्तर है बी भास। स्वप्नवास दत्तम, प्रतिज्ञा योगंधरायण, रुभंगम, कर्णभार, पंचरात्रम, दूतवाक्यम, बालचरितम, दूत घटोत्कच, मध्यम व्यायोग, प्रतिमा नाटकम, अभिषेक नाटकम, अभिमारकम तथा चारुदत्त संस्कृत साहित्य के प्रमुख नाटककार भास के नाटक हैं। विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम तथा अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की रचना कालिदास ने की है। मालती माधव, महावीर चरितम तथा उत्तरामचरितम भभूति के नाटक हैं। शिवराज विजय नाटक नामक व्यास का एकमात्र क्या है, ये उपन्यास है। भारवी की माता का क्या नाम था और सही उत्तर है ए सुशीला। संस्कृत साहित्य के महान विद्वान भारवी, जिनका समय 560 ईस्वी के आसपास दक्षिण भारत के निवासी थे। इनके पिता का नाम श्रीधर और माता का नाम सुशीला था। इनकी प्रमुख रचनाएं किरातार्जुनीयम नामक 18 सर्गों वाला एक महाकाव्य है, जिसमें वीर रस की प्रधानता है। शिशुपाल वध रचना के लेखक का नाम क्या है और सही उत्तर है माघ। शिशुपाल वध नामक महाकाव्य माघ कवि की रचना है, जिसमें 20 सर्ग हैं और 1650 श्लोक हैं। यह वीररस प्रधान काव्य रचना है। उत्तरामचरितम, महावीर चरितम तथा मालती माधव भभूति की रचनाएं हैं तथा रत्नावली, नागानंद, नैषधीय चरितम और प्रियदर्शिका श्रीहर्ष की रचना है। मेघदूत, कुमार संभव, रघुवंशम, ऋतु संहार, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम तथा अभिज्ञान शाकुंतलम ये सभी कालिदास की रचनाएं हैं। श्रीहर्ष के पिता का नाम क्या है और सही उत्तर है सी हरि। श्रीहर्ष का समय 12वीं शताब्दी के आसपास विद्यमान थे। ये श्रीहर्ष की माता का नाम मामल्य देवी और पिता का नाम हीर या हरि। ये कन्नौज नरेश राजा जयचंद्र के आश्रय में थे। श्रीहर्ष की प्रमुख रचना रत्नावली, नागानंदम, प्रियदर्शिका और नैषधीय चरितम हैं। 10 कुमार चरितम के लेखक का नाम बताइए। दंडी। 10 कुमार चरितम, द्विसिंधान काव्य, काव्यदर्श, अवंत सुंदरी कथा, छंदो विचित्र, कला परिक्षेत ये सभी दंडी की रचनाएं हैं, जबकि किरातार्जुनीयम भारवी एवं शिवराज विजय व्यास की रचनाएं हैं तथा रत्नावली, नागानंदम, प्रियदर्शिका, नैषधीय चरितम श्रीहर्ष की रचना है। और श्रीहर्ष की जो रचना है नैषध चरितम, इससे बहुत बार प्रश्न आते हैं। प्रश्न है इनमें से कौन सी रचना दंडी की नहीं है और सही उत्तर है इसमें दंडी की रचना है 10 कुमार चरितम, कादम्बरी बाणभट्ट, स्वप्नादत्तम भास, वासुदत्ता सुबंधु। तो 10 कुमार दंडी की नहीं है, फिर 3 इन्होंने गलत दे दी है। दंडी की है करना चाहिए प्रश्न। कौन सी रचना दंडी की है, तो 10 कुमार चरितम यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। संधि
विच्छेद का चयन कीजिए सही का, और सही उत्तर है वे विद्याधन अर्थी। विद्यार्थी दीर्घ संधि है इसमें। दीर्घ संधि का सूत्र है अंक सवर्णे दीर्घ। यदि प्रथम शब्द के अंत में ह्रस्व अथवा दीर्घ अ ई री में कोई एक वर्ण आए और द्वितीय शब्द के आदि में उसी के समान वर्ण हो तो दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाता है, यह दीर्घ संधि कहलाती है। अंक सवर्णे दीर्घ यानी कोई भी अंक हो अ ई उ और इसके बाद कोई भी हो तो उसका उच्चारण बड़ा हो जाएगा। यद्यपि संधि का सही संधि विच्छेद है और सही है उत्तर ए यद्धन अपि। और यह यण संधि का उदाहरण है। यण संधि का सूत्र है इको यणचि। ह्रस्व अथवा दीर्घ ई उ री के बाद कोई सवर्ण से भिन्न स्वर आता है तो ई अथवा ई के बदले य उ अथवा उ के बदले व हो जाता है, इसे यण संधि कहते हैं। हरिशेते शब्द में कौन सी संधि है और सही उत्तर है सी विसर्ग संधि। विसर्ग संधि का नियम है यदि विसर्ग के बाद श आवे तो विसर्ग के स्थान पर स विकल्प होता है, अन्यथा सदैव ये वाला स होगा। पितुरिक्षा शब्द में कौन सी संधि है और सही उत्तर है सी विसर्ग। पितुरिक्षा पितु धनिक्षा विसर्ग संधि है। अनुदितम में कौन सा समास है और सही उत्तर है ये अव्ययी भाव। अनुदिनम दिनम दिनम प्रतिदिन अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास इस समास में पहला पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा होता है। समस्त पद में अव्यय के अर्थ की ही प्रधानता रहती है। पूरा शब्द क्रिया विशेषण के अर्थ अव्यय की तरह ही व्यवहृत होता है। अगला प्रश्न है पीताम्बर शब्द में कौन सा समास है और सही उत्तर है डी बहुव्रीय। पीताम्बर पीत है अंबर जिसका अर्थात श्री कृष्ण। बहुव्रीय समास। बहुव्रीय समास इस समास में कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता, दोनों शब्द मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। नमः शिवाय शब्द में कौन सी विभक्ति है और सही उत्तर है ए चतुर्थी विभक्ति। नमः स्वस्ति स्वाहा वसट आदि के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। भिक्षेन पादिन खर्ज अस्थि में कौन सी विभक्ति है और सही उत्तर है सी तृतीया। भिक्षु पादिन खर्ज अस्थि में तृतीया विभक्ति है। जहां पर अंगों का विकार दिखाया जाता है वहां पर तृतीया विभक्ति होती है। करणीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है और सही उत्तर है सी अनियर। करणीय शब्द में अनियर प्रत्यय है। अनियर प्रत्यय इसमें नीय प्रत्यय जुड़ता है तथा अ तथा अंतर का लोप हो जाता है। क्र धन अनिय करणीय। तदव प्रत्यय तव्य प्रत्यय जुड़ता है तथा अंतिम त का लोप हो जाता है। कृत्य कर्तव्य। कृता प्रत्यय इसमें त्वा प्रत्यय जुड़ता है और क का लोप हो जाता है। राज्ञा शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है और सही उत्तर है ए तृतीया। राज्ञा शब्द रूप में तृतीया विभक्ति है। राज्ञ चतुर्थी, रागा पंचमी और राज्ञा षष्ठी विभक्ति। प्रश्न संख्या 34 गमिष्यति धातु रूप में कौन सा काल है और सही उत्तर है सी भविष्यत काल। गमिष्यति धातु रूप भविष्यत काल लट लकार का है। गच्छति वर्तमान काल लट लकार, अगमत भूतकाल लंग लकार, गम्यते गच्छित विधिलिंग लोट लकार। विद्यालय निकषा जलाशय अस्थि का सही अर्थ है और सही उत्तर है भी विद्यालय के समीप जलाशय है। प्रेम सागर किसकी रचना है? सही उत्तर है बी लल्लू लाल जी की। सिंहासन 32, बेताल 25, शकुंतला नाटक, माधोनल राजनीति, प्रेम सागर, लतायफ हिंदी, ब्रजभाषा व्याकरण, सभा विलास, माधव विलास तथा लाल चंद्रिका सभी लल्लू लाल जी की रचनाएं हैं। जबकि नासिकी तो पाख्यान, चंद्रावली, रामचरित तथा हिंदी पार्शियन वॉकबुलरी ये सदल मिश्र की रचनाएं हैं। ईशा अल्लाह खां की एकमात्र रचना रानी केतकी की कहानी है जिसे उदय भानचरित के नाम से भी जाना जाता है। इनमें से कौन कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित थे और सही उत्तर है ए लल्लू लाल। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना सन 1800 ईस्वी में मार्क्विस फेलिजली ने की। खड़ी बोली के विकास में योगदान देने वाले व्यक्ति लल्लू लाल, सदल मिश्र, गंगा प्रसाद शुक्ल, इंद्रेश्वर, नरसिंह, ख्यालीराम, ब्रह्मा, सच्चिदानंद, मधुसूदन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दीनबंधु तथा शेष शास्त्री हैं। पौमचर्यु किसकी रचना है और सही उत्तर है सी स्वयंभू। पौमचर्यु, रिट्ठिमचर्यु तथा स्वयंभू छंद ये सभी स्वयंभू की रचनाएं हैं। पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज की कथा संदेश रासक अब्दुल रहमान की रचना है।
कीर्तिलता, कीर्ति पताका अभट्ट भाषा में रचित हैं और ये पदावली गोरक्ष विजय मैथिली भाषा में, सैर्व सर्वसुसार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्ति तरंगिनी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, गया पत्तलक, वर्ण कृत्य संस्कृत भाषा में, और ये सभी विद्यापति की रचनाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? और सही उत्तर है बी, गद्यकाल। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल को गद्यकाल के नाम से जाना जाता है। इसकी समय सीमा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1843 से लेकर अब तक चल रही है। आदिकाल का नामकरण प्रयोक्ता जॉर्ज ग्रेसन, उसे चारण काल कहते हैं। मिश्रबंधु आरंभिक काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी वीरवपन काल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल वीरगाथा काल, राहुल सातत्यायन सिद्ध सामंत काल, विश्वनाथ वीर काल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा संधि काल और चारण काल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उसे आदिकाल कहते हैं। सुमन राजे और मोहन अवस्थी ने उसे आधार काल कहा है। प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है? और सही उत्तर है सी, नाभादास। दलपति विजय, जगनीक, चंद्रप्रदाया तीनों आदिकाल की रासो साहित्य काव्य परंपरा के कवि हैं। रासो साहित्य का विवरण वीरगाथा काल के अंतर्गत आता है, जबकि नाभादास भक्ति काल के सगुण काव्यधारा राम भक्त शाखा के प्रमुख कवि तथा तुलसीदास जी के समकालीन थे। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किस रचना को माना जाता है? और सही उत्तर है दी, पृथ्वीराज रासो। हिंदी का प्रथम महाकाव्य चंद्रवरदायी कृत पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। पृथ्वीराज रासो में 25,000 पृष्ठों वाला बहुत बड़ा ग्रंथ है, जिसमें 69 सर्ग या अध्याय हैं। इस ग्रंथ का मुख्य छंद छप्पय और दूहा, तोमर, त्रोटक, गाहा और आर्या है। रामचरितमानस 1574 ईस्वी गोस्वामी तुलसीदास जी की कृति है, जो अवधी भाषा में लिखी गई है, तथा 1074 उसमें क्या है, दोहे हैं। कामायनी 1936 छायावाद की जन्मदाता जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। साकेत 1937 मैथिली चरण गुप्त। साकेत रचना में 12 सर्ग हैं तथा डॉक्टर नगेंद्र ने साकेत को जनवादी काव्य कहा है। इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की है? और सही उत्तर है बी, विद्यापति पदावली। विद्यापति पदावली रचना विद्यापति के द्वारा रचित है और इसका समय आदिकाल है। सूरसागर, बीजक, भ्रमरगीत ये तीनों रचनाएं भक्ति काल की हैं। बीसल देव रासो के रचयिता कौन है? सही उत्तर है बी, नरपति नाल। जगनिक परमाल रासो आलखंड केदार भट्ट की रचना है। जय चंद्र प्रकाश और चंद्रवरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो। इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है? और सही उत्तर है सी, डिंगल और पिंगल। आदिकाल में डिंगल विंगल भाषा का प्रयोग होता था। भक्ति काल एवं रीति काल में ब्रजभाषा, भक्ति काल में अवधी और आधुनिक काल में खड़ी बोली का प्रयोग सर्वाधिक होने लगा। हिंदी के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? सही उत्तर है सी, भक्ति काल। भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग कहा जाता है। आचार्य शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय 1318 से 1643 ईस्वी तक माना जाता है। कबीरदास जी की मृत्यु कहाँ हुई थी? मगहर। कबीरदास जी भक्ति काल के निर्गुण काव्यधारा के ज्ञानाश्रय शाखा के संत कवि हैं। कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी काशी में तथा उनकी मृत्यु 1518 ईस्वी मगहर में हुई। कबीरदास जी के गुरु कौन थे? यह गुरु का नाम क्या था? और सही उत्तर है रामानंद। तो यहाँ पर रामानंद का नाम दिया नहीं गया है। कबीरदास जिनका समय है 1398 से 1518, भक्ति काल की निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रय शाखा के संत कवि हैं। कबीर के गुरु का नाम रामानंद है, जो यहाँ पर विकल्प में नहीं दिया गया है। मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु का नाम सूफी फकीर शेख तकी था और ये सिकंदर लोदी के पीर गुरु थे। विवादित प्रश्न है ये, पर यहाँ पर रामानंद नहीं गया। कबीर के गुरु का नाम रामानंद है। संत काव्य नाम किसने दिया है? सही उत्तर है सी, राम कुमार वर्मा। निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रय शाखा को विद्वानों द्वारा दिए गए नाम। आचार्य शुक्ल से ज्ञानाश्रय शाखा कहते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे निर्गुण भक्ति कहा है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा संत काव्य, गणपति चंद्र गुप्त ने भी इसको संत काव्य कहा है और परशुराम चतुर्वेदी भी इस शाखा को संत काव्यधारा कहते हैं। अगला प्रश्न है, मसी कागद छुयो नहीं, पंक्ति है कलम गयो नहीं हाथ, किसके विषय में कहा गया है? और सही उत्तर है सी, कबीरदास जी के।
मसी कागद छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, कबीरदास जी कहते हैं ये अपने लिए। चंद सूर नहीं, रात दिवस नहीं, धरन अकसास न भाई रैदास। इस दम दा मैनू कीवे भरोसा, आया न आया भाई रे ऐसे पंथ हमारा। ये गुरु नानक देव की पंक्ति है। प्रश्न संख्या 50, अजगर करे न चाकरी, पंक्षी करे न काम, किसने कहा गया है? और सही उत्तर है सी मलुकदास। दास मलुका कहे गए, सबके दाता राम। तो यह मलुकदास का कथन है, पंक्ति है। अजगर करे न चाकरी, पंक्षी करे न काम, दास मलुका कहे गए, सबके दाता राम। ये मलुकदास की है। जाति ओछा पाती, ओछा ओछा जन्म हमारो, ये रैदास की है। गोरख जगायो जोग, भगति भगायो लोग, तुलसीदास। हम भक्तन के भक्त हमारे, सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, यह व्रत तरत न टारे, ये सूरदास जी की पंक्ति है। इनमें से जायसी की कौन सी रचना नहीं है? इनमें से जायसी की रचना नहीं है वो बताना है। सही उत्तर है डी चित्रावली। अखरावट, चित्ररेखा, पद्मावत, कहरनामा, मसलनामा, आखिरी कलाम तथा कहनावत, ये सभी भक्ति काल की निर्गुण धारा प्रेम मार्गी सूफी शाखा के प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं हैं। चित्रावली उस्मान की रचना है जो अवधी भाषा में रचित है। कुतुबन के गुरु का नाम, कुतुबन के गुरु कौन थे? और सही उत्तर है सी शेख बुरहान। कुतुबन चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे और जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित थे। कुतुबन भक्ति काल के प्रेम मार्गी सूफी काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। दादू दयाल के गुरु वृद्ध भगवान तथा सुंदरदास के गुरु का नाम दादू दयाल था। दादू दयाल तथा सुंदरदास भक्ति काल के संत काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। अगला प्रश्न है, मधुमालती की रचना किसने की? और सही उत्तर है सी मंझन। मधुमालती जो अवधी भाषा में रचित है और मंझन की रचना है। मृगावती कुतुबन, चंदायन मुल्ला दाऊद, जबकि अखरावट, पद्मावत, चित्ररेखा, कहरनामा, कहनावत, मसलनामा, आखिरी कलाम सूफी काव्यधारा के प्रमुख कवि जायसी जी की रचनाएं हैं। पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा है? सही उत्तर है बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत को आचार्य शुक्ल ने समासोक्ति काव्य कहा है। डॉक्टर शंभुनाथ सिंह ने पद्मावत को प्रतीकात्मक काव्य माना है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने सभी जो पात्र हैं उन सभी को प्रतीक दिए हुए हैं, कोई किसका प्रतीक है, तो इसलिए इन्हें इसे प्रतीकात्मक काव्य कहा है। अष्टछाप में कौन सम्मिलित नहीं है? सही उत्तर है सी केशवदास। गोस्वामी विट्ठलनाथ ने 1565 ईस्वी में 4 वल्लभाचार्य जी के शिष्य और 4 अपने शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना की। ये 8 कवि श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन गाया करते थे और अष्टछाप के कवि हैं कुम्मन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, चीत स्वामी, चतुर्भुज दास तथा नंददास। केशव दास भक्ति काल धारा के सगुण काव्यधारा राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। सूरदास कौन सी धारा के प्रतिनिधि कवि हैं? और सही उत्तर है एक कृष्ण काव्यधारा। सूरदास भक्ति काल के सगुण काव्यधारा के कृष्ण भक्त शाखा के प्रमुख अष्टछाप कवि हैं। सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी सूरदास जी की रचनाएं हैं। सूरदास के गुरु का नाम क्या था? वल्लभाचार्य। सूरदास किसके शिष्य थे? और सही उत्तर है ए वल्लभाचार्य जी के, और ये प्रमुख पुष्टि मार्गीय कवि थे। इनमें से पुष्टि मार्गीय कवि कौन है? और सही उत्तर है ए सूरदास। सूरदास जी पुष्टि मार्गीय कवि हैं। सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्गीय भक्ति की स्थापना की। भक्ति काल के सगुण धारा में कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख अष्टछापी कवि हैं। सूरदास ने कृष्ण भक्ति के पुष्टि मार्ग को अपनाया था। पुष्टि का अर्थ होता है पोषण, भगवान के द्वारा उनका पोषण करना। कृष्ण गीतावली के रचनाकार, और सही उत्तर है ए तुलसीदास। तुलसीदास जी की 12 प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। वो नाम है इनके वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली जो ब्रजभाषा में है, रामाज्ञा प्रश्नावली, रामलला नहछो, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल तथा बरवे रामायण, ये सभी अवधी भाषा में है। तो वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली और कवितावली, तो ये सभी ये रचनाएं हैं जो इनकी, ये वाली ये सभी क्या है? ब्रजभाषा में है।
रामाज्ञा प्रश्नवली, रामलीला नहछू, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल ये अवधी भाषा में रचित हैं। सूरसागर, सूरसारावली तथा बर्भ रामायण अवधी भाषा में है। सूरसागर, सूरसारावली तथा साहित्य लहरी ये सूरदास जी की रचनाएं हैं, जबकि कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक में किया है। वैष्णव मताब्ज भाष्कर, श्री रामार्चना पद्धति, योग चिंतामणि, राम रक्षा स्त्रोत, आनंद भाष्य ये रामानंद की रचनाएं हैं। गोस्वामी जी के पिता का क्या नाम था? और सही उत्तर है बी आत्माराम। गोस्वामी तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्माराम था दुबे और माता का नाम हुलसी तथा इनकी पत्नी का नाम रत्नावली। यहाँ पे छुलसी हो गया, हुलसी होगा, रत्नावली। गोस्वामी तुलसीदास के दीक्षा गुरु नरहरयानंद तथा शिक्षा गुरु से सनातन थे। गोस्वामी जी का जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी होगा था, झांसी जिले के राजापुर नामक गांव में सन 1532 ईस्वी में हुआ था। रामचरितमानस की भाषा क्या है? और सही उत्तर है ए अवधी। भक्ति काल की सगुण धारा के राम भक्त शाखा के प्रमुख कवि गोस्वामी तुलसीदास रचित ग्रंथ रामचरितमानस अवधी भाषा में है। रामचरितमानस की रचना कुल 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन में पूर्ण हुई थी। बिहारी किस धारा के कवि हैं? और सही उत्तर है ए रीति सिद्ध। बिहारी के पिता का नाम केशवदास तथा उनके गुरु का नाम नरहर दास और बिहारी निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित थे। बिहारी महाराजा जयसिंह के आश्रय में थे। अगला प्रश्न है दृग उर्जत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीत यह कथन किसका है? और सही उत्तर है ए बिहारी जी का। दुर्ग उर्जत टूटत कुसुम जुरत चतुर चित प्रीत बिहारी जी। हमने है इश्क मस्ताना हमनो हो होशियारी कह कबीर। विक्रम धनसा प्रेम के 12 सपनावती कहूँ गए पतारा जायसी। साखी सब्दी दो हरा कही किहनी उपखान। भगति निरूपही भगति कल निंदई वेद पुराण। ये तुलसीदास की पंक्तियां हैं। इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? और सही उत्तर है डी बिहारी जी। बिहारी क्या है? रीति सिद्ध हैं, रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं। अगला प्रश्न है घनानंद किस वर्ग के कवि हैं? और सही उत्तर है बी रीति मुक्त। घनानंद रीति मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। ये निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित थे तथा इनकी प्रेयसी का नाम क्या था? गणिका थी, जो सुजान नाम है। घनानंद मोहम्मद शाह रंगीले के आश्रय में रहते थे। घनानंद की प्रमुख रचनाएं हैं सुजानसार, इश्कलता, विरह लीला, वियोग बेली, कोकसार, कृपाकंद, रसकेली वल्ली तथा यमुना यश। रामचंद्रिका किस कवि की कृति है? और सही उत्तर है केशवदास। रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, नक्सिक, छंदमाल ये सभी केशवदास की रचनाएं हैं। बिहारी लाल की एकमात्र रचना बिहारी सतसई है, जबकि पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, प्रताप सिंह बिरुदावली, कलि पच्चीसी, राम रसायन, अलीजा प्रकाश ये सभी पद्माकर की रचनाएं हैं। देव की रचनाओं में भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, कुशल विलास, सुजान विनोद, रस विलास, राग रत्नाकर हैं। बिहारी की रचना का क्या नाम है? सही उत्तर है बी बिहारी सतसई। रीति काल के रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि बिहारी की एकमात्र कृति बिहारी सतसई जो ब्रज भाषा में रचित है। इसमें 719 दोहे हैं। बिहारीलाल महाराज जयसिंह के आश्रय में थे। इनकी गुरु का नाम नरहरिदास था और वे निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित थे। तो यहाँ पर बिहारी के दोहों से भी कई बार प्रश्न आते हैं कि बिहारी जी की दोहों की संख्या कितनी है। कहीं कहीं 719 और कहीं कहीं पर 715 भी दिया रहता है, तो दोनों ही संख्या सही है। भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? और सही उत्तर है सी कविवचन सुधा। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कविवचन सुधा 1968 ईस्वी, हरिश्चंद्र मैगजीन तथा बाला बोधनी 1974 नामक पत्रिकाओं का संपादन किया। जो बाला बोधनी पत्रिका है, इनकी महिलाओं को समर्पित पत्रिका थी। इस पत्रिका से इस प्रकार के प्रश्न आते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की कौन सी पत्रिका महिलाओं को समर्पित थी? तो बाला बोधनी।
इनकी सभी पत्रिकाएं काशी से प्रकाशित होती थीं। सरस्वती 1900 का संपादन चिंतामणि घोष ने किया, यह भी काशी से ही प्रकाशित होती थी। बाद में सरस्वती इलाहाबाद से प्रकाशित होने लगी तथा इसका संपादन श्याम सुंदर दास एवं महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया। माधुरी 1922, इसका संपादन दुलारे लाल भार्गव ने किया, जिसका प्रकाशन लखनऊ से होता था। मर्यादा सन 1909 ईस्वी, इसका संपादन प्रयाग से होता था और कृष्णकांत मालवीय इसके संपादक थे। अगला प्रश्न है, भारतेंदु जी ने किस नाटक में स्वयं अभिनय किया है? और वह है जानकी मंगल। आधुनिक हिंदी का पहला अभिनीत नाटक शीतला प्रसाद त्रिपाठी का जानकी मंगल माना जाता है, जो 1968 में काशी में खेला गया, जिसमें लक्ष्मण की भूमिका स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की। जबकि सच्चे अर्थों में भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही नाट्य विधा का प्रवर्तक माना जाता है। प्रश्न संख्या 70, भारतेंदु कालीन किस उपन्यास में आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है? और सही उत्तर है भी परीक्षा गुरु। भारतेंदु कालीन उपन्यास परीक्षा गुरु, इसका समय है 1882 ईस्वी, लाला श्रीनिवास दास के द्वारा लिखित है। इस उपन्यास को आचार्य शुक्ल अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास स्वीकार करते हैं। रानी केतकी की कहानी, जिसे उदयभान चरित के नाम से जाना जाता है, ईशा अल्लाह खां की रचना है। जबकि 100 अजान एक सुजान बालकृष्ण भट्ट तथा चंद्रकांता 1888 ईस्वी देवकी नंदन खत्री का उपन्यास है। द्विवेदी युग की कविता है और सही उत्तर है ए उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक। द्विवेदी युग, जिसका समय है 1900 से 1918 ईस्वी, की कविताओं में उपदेशात्मकता एवं इतिवृत्तात्मकता प्रमुख रूप से पाई जाती है। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ है। प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र को निम्न पुस्तक में प्रतिष्ठित किया, उस पुस्तक का नाम बताइए। और सही उत्तर है डी साकेत। मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र जो है लक्ष्मण की पत्नी है उर्मिला का साकेत 1931 का समय है नामक पुस्तक में प्रतिष्ठित किया है। किसमें किया है? साकेत में। और किसको किया है? उर्मिला को। उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी है। हिंदी साहित्य में रामचरितमानस 1574 के बाद राम काव्य का दूसरा स्तंभ मैथिली शरण गुप्त कृत साकेत है। भारत भारती, रंग में भंग, द्वापर, यशोधरा, पंचवटी, जय भारत, किसान, हिंदू गुरुकुल, जयद्रथ व्रत, विकट भट्ट, झंकार, विष्णुप्रिया, सिद्धराज, वैतालिक तथा पंचवटी, ये सभी मैथिली शरण गुप्त की कृतियां हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली, यह कथन किसका है? और सही उत्तर है ए महादेवी वर्मा। नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नख पक्तल में, जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है। प्रथम रश्मि का आना रंगिनी तूने कैसे पहचाना, सुमित्रा नंदन पंत। धन्य है पिता मैं निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित न कर सका, निराला की पंक्ति है अपनी बेटी के लिए। हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? और सही उत्तर है ए महादेवी वर्मा जी को। छायावाद युग का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? और सही उत्तर है ए जयशंकर प्रसाद। छायावाद युग के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद जी की रचना है झरना। इसका समय है सन 1918 ईस्वी में सर्वप्रथम छायावादी प्रवृत्तियों का समावेश हुआ। झरना रचना को ही छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला भी कहते हैं। प्रथम प्रभात 1918 ईस्वी प्रसाद जी की प्रथम छायावादी रचना है। प्रथम प्रभात झरना में संकलित है, जबकि मुकुटधर पांडे को लिखित रूप में छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता स्वीकार किया गया है। पांडे ने जबलपुर से प्रकाशित श्री शारदा पत्रिका एक निकलती थी, उस श्री शारदा पत्रिका में सन 1920 ईस्वी में हिंदी में छायावाद शीर्षक से 4 किस्तों में एक लेख प्रकाशित करवाया। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है? और सही उत्तर है बी रूपवाद। प्रगतिवाद का सैद्धांतिक आधार मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। राजनीति के क्षेत्र में जो समाजवाद है, साम्यवाद या यथार्थवाद है तथा पदार्थवाद, साहित्य के क्षेत्र में वही प्रगतिवाद है। प्रगतिवाद काल में निम्न वर्ग के जीवन की प्रतिष्ठा हुई है। इस युग के कवि जीवन के यथार्थ धरातल पर अवतीर्ण कर समाज के यथार्थ जीवन को देखता है और उसी को व्यक्त करता है।
प्रगतिवादी कविता आत्मा, परमात्मा, सृष्टि एवं जन्म जन्मांतर में विश्वास नहीं करती। वह आरंभ में अंधविश्वासों, रूढ़ियों एवं परंपराओं का विरोध करती है और आम आदमी को उसने कविता में प्रतिष्ठित किया है। प्रगतिवादी कवियों ने दो राह समय के रथ का घर्घनाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। यह पंक्तियां किसकी कविता से उद्धृत हैं? और सही उत्तर है बी, रामधारी सिंह दिनकर। दो राह समय के रथ का घर्घनाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये पंक्तियां दिनकर की हैं और ये भारत भारती से हैं। नहीं, ये दिनकर की रचना नहीं है। ये तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुमको ढूंढेगी पीड़ा, महादेवी वर्मा की रचना है ये। अवला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी, गुप्त जी की रचना है ये। अज्ञेय किस पत्र के संपादक रहे? और ये प्रश्न विवादित है। सैनिक, दिनमान, विशाल भारत, प्रतीक, नया प्रतीक, नव भारत टाइम्स तथा एविमेंस आदि। यहाँ पर अज्ञेय द्वारा संपादित पत्रिकाओं विशाल भारत व दिनमान दोनों हैं, परंतु दैनिक नहीं है, अतः प्रश्न ही क्या है? त्रुटिपूर्ण है। इनमें से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? और सही उत्तर है डी, हरी घास पर क्षण भर। ये अज्ञेय की रचना है। ठंडा लोहा, अंधा युग, कनुप्रिया, सात गीत वर्ष, देशांतर, ये सभी क्या है? धर्मवीर भारती की रचनाएं हैं। धर्मवीर भारती मूलतः प्रेम के कवि हैं, जबकि भगनदूत, चिंता, इत्यल्लम, हरी घास पर क्षणभर, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए, अरियो करुणामय प्रभामय, आंगन के पार द्वार, पूर्वा, सुनहले सवाल, कितनी नावों में कितनी बार, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, सागर मुद्रा, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, महावृक्ष के नीचे, नदी की बांक छाया, ऐसा कोई घर आपने देखा, ये सभी रचनाएं अज्ञेय के काव्य संग्रह हैं। इनमें से कौन सी हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है? और सही उत्तर है ए, इंदुमती। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा रचित इंदुमती, इसका समय है 1900 ईस्वी को हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी माना गया है। 11 वर्ष का समय 1903 आचार्य रामचंद्र की कहानी है शुक्ल जी की, और दुलाई वाली 1907 राजेंद्र बाला घोष बंग महिला की कहानी है। इंदुमती 1900 को मौलिक कहानी न मानकर शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट का छायावाद से माना है। लक्ष्मी नारायण लाल ने शिल्प विधि की दृष्टि से आचार्य शुक्ल की कहानी 11 वर्ष का समय को हिंदी की पहली कहानी माना है। राजेंद्र बाला घोष की कहानी दुलाई वाली 1907 को हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका स्वीकार किया जाता है। हार की जीत कहानी के लेखक हैं और सही उत्तर है सी, सुदर्शन। सुदर्शन की अन्य रचनाएं हैं हार की जीत, सच्ची शांति, कवि की स्त्री, एथेंस का सत्यार्थी, बाण का हृदय, बद्रीनाथ भट्ट सुदर्शन की कहानी है, ताई, रक्षाबंधन विश्वनाथ शर्मा कौशिक की कहानी है। इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? और सही उत्तर है बी, नील देवी। ये चारों ही नाटक भारतेंदु जी के हैं। प्रश्न त्रुटिपूर्ण है ये। आलोक पर्व निबंध के रचनाकार, और सही उत्तर है बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अशोक के फूल, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटज, साहित्य सहचर तथा आलोक पर्व हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध हैं, जबकि इस खरगोश के सींग, संतुलन तथा बीरंग आदि प्रभाकर माचवे के निबंध हैं। प्रिया नीलकंठी, रस आखेटक, गंधमादन, विषाद योग, निषाद बांसुरी, पर्ण मुकुट, महाकवि के तर्जनी, कामधेनु, पत्र मणिपुतुल के नाम, मन पावन की नौका, किरात नदी में चंद्र मधु, दृष्टि अभिसार, त्रेता का बृहद मास, मराल, उत्तर कुरुवाणी का क्षीर सागर, अंधकार में अग्निशिखा तथा आगम की नाव, ये सभी क्या है? कुबेरनाथ राय के निबंध हैं। आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? और सही उत्तर है सी, जीवनी है। आवारा मसीहा 1974 विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित
शरतचंद्र की जीवनी है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है? और सही उत्तर है बी अज्ञेय। रामविलास शर्मा ने लिखी है 1986 में मार्क्स, त्रोत्स्की और एशियाई समाज। एक और रामविलास शर्मा ने लिखी है निराला की साहित्य साधना, जिसमें निराला की जीवनी लिखी है इन्होंने। विष्णु प्रभाकर, आवारा मसीहा, शरतचंद्र की जीवनी। अमृत राय ने कलम का सिपाही, जो प्रेमचंद्र की जीवनी लिखी है। प्रेमचंद्र का कौन सा उपन्यास गांधीवाद से प्रभावित है? और सही उत्तर है सी रंगभूमि। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद द्वारा रचित रंगभूमि, जिसका समय है 1924 ईस्वी, बनारस से लेकर राजस्थान तक की कथा व्याप्त है, जिसका मुख्य पात्र सूरदास है, जिसमें अपने गांधीवादी व्यक्तित्व के द्वारा इस उपन्यास का महाकाव्यात्मक उपन्यास बना दिया है। प्रेमचंद्र के अन्य उपन्यास है देवस्थान, रहस्य, प्रेमा, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, कायाकल्प, निर्मला, प्रतिज्ञा, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र। क्या है इनका? अपूर्ण उपन्यास है। अगला प्रश्न है, आंचलिक उपन्यासों का प्रवर्तक किसे माना जाता है? और सही उत्तर है सी फणीश्वरनाथ रेणु। रेणु हिंदी साहित्य में आंचलिक उपन्यास के जन्मदाता के रूप में प्रसिद्ध हैं। रेणु के प्रमुख उपन्यास हैं मैला आंचल 1954, परती परिकथा, दीर्घतपा, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड तथा राम रतन राय। ये इनका अपूर्ण नाटक है। राम रतन राय, अपूर्ण से बहुत बार प्रश्न आते हैं। जबकि वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन की रचना क्रम में आधार पर आंचलिक उपन्यासकार माने जाते हैं। उनकी आंचलिक रचना रतिनाथ की चाची 1948 ईस्वी थी। शिव पूजन सहाय तथा शिव प्रसाद मिश्र भी आंचलिक उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। हिंदी साहित्य के पहले रिपोर्टाज लेखक होने का श्रेय प्राप्त था। और सही उत्तर है सी शिवदान सिंह चौहान। रिपोर्टाज लेखन की परंपरा का आरंभ शिवदान सिंह चौहान की रचना लक्ष्मीपुरा, इसका समय है सन 1938, जो रूपाव नामक पत्रिका में दिसंबर 1938 में प्रकाशित हुई। उस रचना से माना जाता है। शिवदान सिंह चौहान का एक अन्य रिपोर्टाज मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई है, जबकि आनंद कौशल्यान का रिपोर्टाज देश की मिट्टी बुलाती है। अगला प्रश्न है, विवेकी राय द्वारा रचित कृत बाढ़ 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 हिंदी साहित्य की किस विधा की रचना है? और सही उत्तर है डी रिपोर्टाज साहित्य। विवेकी राय क्या है? एक आंचलिक उपन्यासकार के रूप में है, प्रसिद्ध हैं। इनके रचित साहित्य है बाढ़ बाढ़ बाढ़, क्या है? एक रिपोर्टाज है। इनकी द्वारा रचित अन्य उपन्यास है जुलूस रुका है 1970 ईस्वी। विवेकी राय के संस्मरण है आंगन के बंधनवार तथा मेरे सुहृदय श्रद्धेय। डॉक्टर विवेकी राय के द्वारा एक पत्र साहित्य की रचना की गई, जो है पत्रों की छाव में सन 2003 के नाम से संपादित है। हमारी यात्रा के यात्रा वृत्ताकार है। सही उत्तर है सी लोचन प्रसाद पांडे। हमारी यात्रा यशपाल लोचन प्रसाद पांडे की रचना है। और रूस के 46 दिन यशपाल जैन। अगला प्रश्न है, अमिट रेखाएं के संस्मरण के रेखा चित्र का नाम है? और सही उत्तर है भी सत्यवती। अमिट रेखा सत्यवती मलिक, यादों के काफले देवेंद्र सत्यार्थी, वे दिन वे लोग शिवपूजन सहाय। विष्णु प्रभाकर के संस्मरण है जाने अनजाने, यादों की तीर्थ यात्रा, मेरे अग्रजमीत, समांतर के स्वप्न, पुरुष राह चलते चलते, हमारे पथ प्रदर्शक, हम सफर मिलते हैं, सजन के हेतु आकाश एक है, यादों की छाव में। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा के रेखा चित्र इनमें से कौन सा नहीं है? और सही उत्तर है भी प्रश्न ही त्रुटिपूर्ण है। महादेव वर्मा के रेखा चित्र इनमें से कौन सा नहीं है? और क्या है? उपयुक्त सभी क्या है? उनके संस्मरण है। तो प्रश्न अतीत के चलचित्र 1941, स्मृति की रेखाएं 1943, मेरा परिवार 1972, ये सभी महादेवी वर्मा के रेखा चित्र हैं। पथ के साथी 1965 महादेवी वर्मा का संस्मरण है। ये रेखा चित्र नहीं है, संस्मरण है ये रचना। महादेव वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। तो पथ के साथी क्या है? इसमें संस्मरण आ जाएगा, रेखा चित्र नहीं है। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संस्मरण नहीं है। और सही उत्तर है बी इधर उधर की बातें।
अनुमोदन का अंत सभा की सभ्यता तथा विज्ञानाचार्य वसु का विज्ञान मंदिर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के संस्मरण है, जबकि इधर उधर की बातें रामकुमार खेमका का संस्मरण है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित अपनी आत्मकथा का क्या नाम है? और सही उत्तर है ए तरुण के स्वप्न। तरुण के स्वप्न नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आत्मनिरीक्षण सेठ गोविंददास, परिव्राजक की प्रजा सेठ गोविंददास, कुछ आप बीती कुछ जग बीती भारतेंदु हरिश्चंद्र का है और ये अपूर्ण रचना है इनकी। रस की संख्या 8 किसने मानी है? और सही उत्तर है सी आचार्य भरत मुनि ने। भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र नामक काव्य ग्रंथ में रस की संख्या 8 मानी है, जबकि अभिनव गुप्त के अनुसार रस की संख्या मूलतः 9 मानी है उन्होंने। मम्मट तथा विश्वनाथ ने रस की संख्या अपने अपने ग्रंथ में 11 मानी है। संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? और सही उत्तर है सी 33। भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र नामक काव्य ग्रंथ में संचारी भावों की संख्या 33 बताई है। वीररस प्रधान रचना में कौन सा गुण प्रधान होता है? और सही उत्तर है ए ओज। वीररस प्रधान रचना में ओज गुण प्रधान होता है। माधुर्य गुण काव्य में मुख्य रूप से श्रृंगार रस की रचनाओं में पाया जाता है। प्रसाद गुण मुख्यतः सभी रसों में होता है। राम को रूप निहारती जानकी कंगन के नग की परछाई, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? और सही उत्तर है डी श्रृंगार। उपयुक्त पंक्ति में श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस की प्रधानता है जिसमें सीता श्री राम की रूप को सौंदर्य को देखकर उसकी तुलना हीरे से करती हैं, जिसमें सीता अपने हाथ में पहले जाने वाले हीरे के नग पर पड़ने वाले राम का प्रतिबिंब देखती हैं तथा उस प्रतिबिंब को हाथ से टेकना आदि, जिससे सीता के मन में हर्ष का संचार होता है। यह पंक्ति गोस्वामी तुलसीदास की पंक्ति है। विंध्य की वासी उदासी तपोव्रत धारी, महाबिनु नारी दुखारे, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? और सही उत्तर है सी हास्य रस। हास्य रस की प्रधानता है इस पंक्ति में विंध्य के प्रदेश के लोगों पर व्यंग किया गया है कि इस प्रदेश के तपोव्रत धारी नारी के बिना बेचारे बहुत दुखी महसूस करते हैं। चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? और सही उत्तर है सी 16। चौपाई एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं तथा अंत में 2 गुरु वर्ण आते हैं तथा अंत में जगण तथा तगण का आना वर्जित है। दोहा छंद का विपरीत छंद कौन सा होता है? सही उत्तर है ए सोरठा। दोहा छंद यह अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके प्रथम व तृतीय चरण में 13-13 और द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। सम चरणों के अंत में गुरु और लघु होता है। सोरठा यह अर्ध सममात्रिक छंद है तथा यह दोहे का उल्टा होता है। इसके प्रथम तथा तृतीय चरण में 11-11 और द्वितीय चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। चौपाई सममात्रिक छंद है। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं और अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं। कुंडलिया यह विषम मात्रिक छंद है जो छंद दोहा और रोला के मिश्रण से बनता है, जिसमें 6 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं और दोहे का चरण रोला के प्रथम में दोहराया जाता है। प्रश्न है जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है उनमें कौन सा अलंकार होता है? और सही उत्तर है श्री अनुप्रास अलंकार। दृग ऊर्जत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीत में कौन सा अलंकार है? और सही उत्तर है बी असंगति। जहां कार्य और कारण में संगति न हो वहां असंगति अलंकार होता है। दृग ऊर्जत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीत, परत गांठ दुर्जन ये दई न यह रीत। विरोधाभास अलंकार जहां पर विरोध न रहने पर भी विरोध का आभास हो वहां विरोधाभास अलंकार होता है। यह अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रख त्यों तो उज्जवल होई। विभावना जहां पर कारण के बिना ही कार्य की उत्पत्ति हो जाए वहां पर विभावना अलंकार होता है। विभावना जहां पर कारण के बिना ही कार्य की उत्पत्ति हो जाए वहां पर विभावना अलंकार होता है। नाच अचानक ही उठे बिनु पावस बन मोर, जानते हो नंदिन करी यह दिस नंद किशोर। निर्दर्शना
जहाँ उपमेय और उपमान वाक्य संबंध हो किंतु सादृश्य के अपेक्ष के द्वारा उन्हें सुसंबद्ध रूप में उपस्थित करके उनकी संगति दिखाई जाए, वहाँ निदर्शन अलंकार होता है। यह प्रेम को पंथ कहा कराल महा तरवार की धार पे धावनो है। अगला प्रश्न है, जहाँ शब्द प्रत्यक्ष अर्थ को त्याग कर किसी और ही अर्थ की प्रतीति कराए जो उसके प्रत्यक्ष अर्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कार पूर्ण हो, वाक्य शास्त्र के अनुसार यह किसका लक्षण है? और सही उत्तर है सी, ध्वनि। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। इस शब्द शक्ति के विषय में निम्नलिखित कथन किसका है? और सही उत्तर है सी, कवि देव। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। यह जो पंक्ति है कवि देव की है। केशवदास भक्ति काल के प्रमुख कवि तथा भिखारी दास चिंतामणि रीति कालीन प्रमुख कवि हैं। को घटे ए वृष भानुजा, वे हलदर के वीर में कौन सी व्यंजना है? और सही उत्तर है बी, आर्थी व्यंजना। किस शब्द शक्ति की प्रतीति सबसे पहले हुआ करती है? और सही उत्तर है सी, अभिधा। अभिधा जो शब्द साक्षात अर्थात बोला जाता है या सांकेतिक अर्थ को कहता है उसे अभिधा कहते हैं। लक्षणा किसी विशेष प्रसंग मुख्य अर्थ के ठीक से न बैठने पर जो मुख्यार्थ से संबंधित हो, अन्य अर्थ का ग्रहण रूढ़ि लौकिक प्रयोग का प्रयोजन को वश में किया जाए, प्रयोजन वश वह किया जाए, उसे लक्षणा। व्यंजना, अभिधा और लक्षणा शब्द शक्तियां अपना अपना अर्थ उद्घाटित कर शांत हो जाती हैं। जब जिस शक्ति के द्वारा अन्य अर्थ का ज्ञान होता है उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। और सही उत्तर है सी, शौरसेनी अपभ्रंश। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है? और सही उत्तर है बी, स्वयंभू। स्वयंभू को डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार अपभ्रंश भाषा के प्रथम महाकवि स्वयंभू को हिंदी का भी प्रथम कवि माना जाता है। स्वयंभू का समय 8वीं सदी 783 ईस्वी के आसपास विद्यमान थे। स्वयंभू को ही जैन परंपरा का भी प्रथम कवि माना जाता है। स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है। देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? और सही उत्तर है 11। कुल 52 वर्ण हैं। हिंदी में स्वर की संख्या 11, व्यंजन 33 हैं। 4 संयुक्त व्यंजन, 2 अयोगवाह और 2 द्विगुण व्यंजन होते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? और सही उत्तर है बी, बघेली। बघेली पूर्वी हिंदी की है। खड़ी बोली, कौरवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी, हरियाणवी, बांग्लू तथा बुंदेली आदि शौरसेनी अपभ्रंश से की पश्चिमी हिंदी की उपभाषा की बोली हैं, जबकि बघेली, अवधी और छत्तीसगढ़ी अर्धमागधी अपभ्रंश की पूर्वी हिंदी की बोली हैं। इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है? और सही उत्तर है भी, बुंदेली। किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहते हैं? और सही उत्तर है सी, उसे बोली कहते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? और सही उत्तर है बी, अर्धमागधी। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी उपभाषा का विकास हुआ है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी बोली का विकास हुआ है। मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी का उपभाषा का तथा इसके अंतर्गत भोजपुरी, मगही और मैथिली बोली आती है। अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? और सही उत्तर है बी, पद्दरी। पद्दरी था। अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद पद्दरी है। पद्दरी 16 मात्राओं का मात्रिक छंद है, जिसमें छंद का नाम इस पद्धति पर लिखे जाने वाले काव्यों को पद्दड़िया बंद कहा जाता है। स्वयंभू के अनुसार चतुर्मुख पद्दड़िया बंद के प्रवर्तक तथा सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। अगला प्रश्न है, ध्वनि को काव्य की आत्मा मानकर ध्वनि संप्रदाय का प्रतिपादन किसने किया है? और सही उत्तर है डी, आनंद वर्धन। ध्वनि संप्रदाय को व्यवस्थित करने का श्रेय किसे जाता है? अभिनव गुप्त। संप्रदाय के प्रवर्तक ध्वनि संप्रदाय के आनंद वर्धन है और ध्वनि संप्रदाय को व्यवस्थित करने का श्रेय अभिनव गुप्त को जाता है। आचार्य कुंतक वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है? और सही उत्तर है बी, पश्चिमी हिंदी। इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? और सही उत्तर है ब। ब क्या है? य, र, ल, व अंतस्थ ध्वनियां हैं, जबकि प, फ, ब, भ स्पर्श वर्ग स्पर्श व्यंजन की ध्वनियां हैं। ओष्ठ वर्ग की है ना स्पर्श व्यंजन।
द्वध्वनि का उच्चारण स्थान आधार क्या होता है? और सही उत्तर है बी दंत्य। खेती किस शब्द का सद्भव रूपांतरण है? और सही उत्तर है कृषि। क्षेत्रित का खेती, मैत्री मित्रता, अक्षय आंख, धरित्री धरती। डंडा शब्द है और सही उत्तर है बी तद्भव। सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा? सही उत्तर है बी सूर्य धन उदय। गुण संधि का उदाहरण है आदि गुण, आदि गुण सूत्र है इसका। ये सूत्रों से भी बहुत बार प्रश्न आते हैं। किस संधि में स्वरों का परिवर्तन य र ल व में होता है? और सही उत्तर है डी यण संधि। नायक का सही संधि विच्छेद क्या है? और सही उत्तर है डी नय धन अक। नायक अयादि संधि का है ये। ए औ तथा औ के बाद जब कोई स्वर आता है तब ए के स्थान पर अय और ओ के स्थान पर अब हो, और ए के स्थान पर आय और ओ के स्थान पर आव हो जाता है, यह अयादि संधि कहलाती है। तो आज के सत्र में इतना ही। आगे के सत्रों में जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।